का जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी। पंचायत चुनाव के नियमों पर विवाद था। वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर उठाए सवाल। राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड चुनाव आयोग को 2 या ज्यादा मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए चुनाव आयोग से पूछा, आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत आदेश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका उत्तराखंड चुनाव आयोग को लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी चुनाव आयोग पर लगाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ तमाम जानकारी चुनाव आयोग को, उत्तराखंड चुनाव आयोग को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है? प्रियंका, देखिए निश्चित तौर पे अब जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्ती दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से राज्य चुनाव आयोग को 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जब यहाँ पर त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे थे और उस समय जो है विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने खास तौर पर इस मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट का रुख किया था और साफ तौर पर कहा था कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं और कई ऐसे मतदाता भी जिनके 2-2 जगह जो है नाम जुड़े हुए हैं और उनको जो है इस चुनाव में चुनाव की लड़ने की अनुमति दी गई है और जिसको लेकर की तमाम चर्चाएं भी उस समय हुई। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने ये स्वीकृति दी है जिसका कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट अब इसे उल्लंघन मान रही है और इस पे आगे भी जो है मामला आगे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये अनुमति दी गई है और विपक्ष ने इस पे नाराजगी जताई गई थी, लेकिन जो लोग अब जीते हुए हैं या जिन्होंने वोट दिया है उस पे क्या डिसीजन अब आएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी अनदेखी कैसे कर सकती है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका कि अब जुर्माना भी उनको देखने को मिल रहा है। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गया है इस मामले को लेकर। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी समय इस पर जो है सवालिया निशान खड़े किए गए थे और इसमें राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था। उसके साथ ही जो है हाईकोर्ट में भी तमाम लोग गए थे और अब जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर पर आगे बड़ी कार्रवाई इस पर होने की उम्मीद देखी जा सकती है। जी मदन, क्या एक बार फिर से यहाँ पर पंचायत चुनाव होंगे, इस तरह की कोई सूचना मिल रही है, इस तरह की कोई जानकारी सामने आ रही, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को, चुनाव आयोग को घेरता जरूर नजर आएगा? निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरीके की परिस्थितियां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बनी थी और विपक्ष ने तमाम सवाल भी खड़े किए थे, खासतौर से इस मुद्दे को लेकर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं उसके साथ ही जो है निर्वाचन आयोग को बार बार जो है इस बात की सूचना भी दी गई थी विपक्ष द्वारा कि बाद में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए पहले से ही इस मामले को जो है संज्ञान में लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने उस समय दिशा निर्देश दिए हैं वो कहीं ना कहीं अब आगे आके जो है परेशानी का सबब बन सकता है राज्य चुनाव आयोग के लिए भी और उसके साथ ही उत्तराखंड सरकार के लिए भी, क्योंकि अगर इस तरीके के जो तमाम लोग हैं जो जीत के गए या जिन्होंने मतदान किया है, तो अगर इस पर कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से जो है इस पर विचार बन सकता है कि कहाँ और कितनी जगह से चुनाव दोबारा से होंगे। जी चले मदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।